दोस्तों थोड़ा पहले ही ट्रैक्टर स्टार्ट कर दिया है, मैं अगली ट्रॉली भरने चल दिया हूँ। दोस्तों देखो करना मुझे कैसे देखता है। ले 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 चले चले। दोस्तों अगर मैंने से और 2 बार आवाज लगा दी तो यहाँ धरती फाट देगा, पूरा बागी हो रहा। चलते हैं ट्रक। दोस्तों सामने फिर अंकित भाई ने यहाँ नुकसान देखते हुए यहाँ गेहूँ बो दिए हैं बराबर वाले में, क्योंकि ज़्यादा गेहूँ में नुकसान हो रहा है। और मैं ट्रैक्टर लेकर आ गया हूँ, छोल पूरी हो गई है, जाल फैला दिया है। और पहले जो ये पुली है, मिंदर भाई कितनी पुली है? ये 20 है भैया। तो दोस्तों वहाँ से भर के ला के यहाँ रास्ते में रोकनी पड़ती, जाम लगा था, तो पहले इन्हीं 20 पुलियों को भर के लेके चलते हैं ट्रॉली में। फिर आपको दिखाते हैं। इधर जो है सूर्य देवता अस्त होने लग रहे हैं, उससे पहले कोशिश करेंगे कि काम हो जाए। लेकिन दोस्तों जब यहाँ से वहाँ हटा के ट्रॉली लगाएंगे और वहाँ लेके जाएंगे। और इतने चाय वाय पी है, आपसे पूछना भूल गए थे हम, आप भी आ जाओ चाय पी लो, तो थोड़ा टाइम लग जाता है। सर्दी बहुत है, अपना ख्याल रखें। आगे दिखाते हैं। दोस्तों ये यहाँ से गन्ने भर दिए हैं। क्या पुली थी ये? 20 पुली थी दोस्तों, बिल्कुल बोर्ड जैसा गन्ना है। मिल वालों को ये गलतफहमी ना हो जा कि भाई तुम बोर्ड काट के लाने लगे हो। देखो कितनी सुंदरता है गन्ने में। वैसे ट्रेंच का गन्ना थोड़ा अलग तरह का रहता है। देखो हाथ से आपको पता चल रहा होगा किस तरह का गन्ना है। मोटा लंबाई बहुत है, क्योंकि खेत में खड़ा तो इतना चमकता नहीं। अब लेके चलते हैं इसे, वहाँ अड्डे पर लगाते हैं। दोस्तों ये खेत भर गया है, अब ये जाते ही एकदम से पानी बदलना पड़ेगा। पूरा भर गया है, सर्दियों में पता ही नहीं चलता खेत कब में भर जाता है। ट्रॉली भी चल रही है पीछे पीछे साथ। हम वहाँ लेके चलते हैं ट्रॉली को। मेरा चेहरा आप देख सकते हैं, पसीने, शीत लहर है बिल्कुल। मैं कभी और सच बोल रही हूँ। सूर्य देवता और 15-20 मिनट में अस्त होने वाले हैं। और दोस्तों चारों तरफ से पहाड़ा इस तरह आ रहा है जैसे बिल्कुल एकदम फ्री में कोई उपहार टाइप चीज़ मिल जाती है। तो यहाँ से ले चलेंगे इसे धीरे धीरे मोड़ कर, और यहाँ से धीरे धीरे इसे मोड़ रहे हैं ट्रॉली को। और मेरे पीछे भी ट्रॉली जो है धीरे धीरे मुड़ रही है। और दोस्तों उस दिन भी जो 70-75 पुली थी वो ऐसी मोड़ दी थी, पर उसमें थोड़ा लो के तीसरे में करके मगर एक बार ये भर लो फिर आगे कर लेंगे। हाँ डेंगू कर लो बस, पौड़ा घेर लियो। चलो बस साइड। और नहीं यहाँ ठंड में ना, यहाँ पौड़ा थोड़ी देर में मुंह में पड़ जाएगा। दोस्तों ट्रॉली भर गई है, और वही बात है, चांद जो है, चंदा मामा आ गए हैं। और उधर जो है बिल्कुल सन्नाटा हो गया है, फिर भी अंधेरा हो गया है करते करते। यहाँ तक तो ये ट्रेंच के गन्ने आपको दिख रहे हैं 2 फेर, और फिर 1 2 3 4 5
छठे फेर में उसमें 4 पुली हैं और इसी तरह से पीछे जो है 5 फेर हैं, 5 और 6 फेर भरे। काट फीट के अपना ट्रॉली जो है फिट कर लिया, गोले ऊपर रख लिए हैं, थोड़े से गोले ट्रेंच में और रखने हैं। और ये यहाँ एक बगली लगानी पड़ी थी क्योंकि ट्रेंच का गन्ना लंबा ज़्यादा है, उसी हिसाब से थोड़ा बहुत करना पड़ता है। और ये जो पत्ती वत्ती लटक रही हैं इन्हें उतार देते हैं, फिट 4 कर देते हैं। और दोस्तों ये देखो आप, यहाँ से गन्ना जो है बहुत ही बढ़िया ऊपर वाले ने बड़ा अच्छा गन्ना तिबरसी पेडी में हमारी में दिया। इंदर भाई नहीं हाथ मारा यार, इस साइड में इतना बढ़िया करके हाथ मारते। हाँ थोड़ा सा यो साइड रह जा, कोई बात नहीं, ये तो हम दिख गया, हम कर देंगे काम को, तो क्या बात होगी। थोड़ा सा ऐसा ना भाई, देखो सुनो, मील की रिक्वायरमेंट है ही कि भाई साफ जो है थोड़ी सी लाया करो, तो उसमें फिर यही है भैया, थोड़ी सी तो साफ होनी चाहिए, जरा सा हाथ लगना चाहिए। जो गन्ना वन्ना बाहर हो। मिंदर भाई के जो है ठंड लग गई है, अब चाय जो है चल के जो है दोस्तों थोड़ी बहुत चाय भी पियेंगे तो पियेंगे, उसमें तो पियेंगे ही भैया। पीछे कर देते हैं 1-2 गन्ना जो है। यहाँ तो बाबा आगे बैठ कर हाथ मार के चले गए थे। और दोस्तों ट्रैक्टर को थोड़ा सा पहले ही स्टार्ट कर देते हैं। अपना ये जो है इतना इसका थोड़ा सा घूम जाएगा, बांध रहा। दोस्तों झोले वोले सब टंगे हैं, ऐसा कुछ यहाँ रहा नहीं है। लो के तीसरे में आज शाबाश। दोस्तों जुता हुआ खेत है लेकिन लीक यहाँ पक्की हो रही है। होले होले लो गेयर में कभी भी झटके नहीं लगते और ट्रॉली भी बहुत आराम से रास्ते से बाहर जो है हो जाती है। दोस्तों आगे रोकना भी है तो इसलिए इसे लो में ही 4th गियर में लगा देते हैं। लेकिन लो का 4th गियर भी हाई के पहले से थोड़ा सा कम है, तो इसलिए फिर इसे इस गियर में से निकाल के हाई के पहले गियर में लगाते हैं। देखो इसमें चाल बढ़िया है। लगभग लो के 4th गियर से जो ये हाई का 1st गियर है इसमें थोड़ी ज़्यादा है और दूसरे गियर में अच्छी चाल है। इस पर जो है आप जंगल में आराम से चल सकते हैं। अगर चक्रोड़ ख़राब है, कच्ची चक्रोड़ है, फिर आपको लो में ही ट्रैक्टर चलाना होगा। हाई में झटके लगते हैं, गन्ना सरकता है और पीछे से कोई आ रहा है, इसलिए मुझे एक साइड में जो है ट्रॉली उभारनी पड़ेगी। राम राम भैया, राम राम भाई। और यहाँ जो है गोले पड़े हैं तो इसलिए मुझे यहाँ मुझे ट्रैक्टर जो है रोकना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। ब्रेक जो है उसी गियर में ऐसे का ऐसे ही लगाने पड़ेंगे। अच्छा भैया, अब दोस्तों यहाँ के बाद में झाड़ू वाड़ू मार के देखो, अभी हाथ नहीं धुए हैं और यहाँ से फिर काफ़ी गोले थे, तो यहाँ के बाद में ये चारा काट के यहाँ फिट कर दिया है दोस्तों। क्योंकि ऐसा है सुबह को एक चक्कर किसी भी टाइम आँख खुले भाग के खेत पे जाना पड़ता है, क्योंकि सुबह सुबह थोड़ा सा ये पैदल ही चल के जाते हैं। कोहरा बहुत रहता है, अंधेरा रहता है बिल्कुल गेहूँ पे, फिर आना पड़ता है। क्योंकि दोस्तों अगर
ये यहाँ गोले पड़े रहेंगे तो फिर पशु भी बाट देखते हैं। अब थोड़ा सा चारा इनके खोरों में डाल देंगे, ये रात को खा के आराम से बैठे रहेंगे बेचारे। कल फिर जो है कुछ पत्ती ये पड़ी है सकेरन, और कुछ पत्ती वो पड़ी है वहाँ, तो ये पत्ती कटेगी। तो ये चारा काट के फिट कर दिया है। ये इधर यहाँ कपड़ा ढक कर रखना पड़ता है, नहीं छिट्टे जो है रोटावेटर पर लगती हैं। और बस अब जो है हाथ धो लेते हैं। दोस्तों अपना ट्रैक्टर मैंने आके स्टार्ट करके छोड़ दिया है कुछ देर के लिए, और यहाँ से ट्रॉली निकाल के इन्होंने चाचा ने ये वाली जोड़ी है अपने मेसी पे भर के लाएंगे, और एक इन्होंने भर के खड़ी करी है। दोस्तों देखो गन्ना इनका गोरे का ही चक है, बहुत बेहतरीन गन्ना इनके चक में होता है, और बड़े अच्छे जानकार किसान हैं। ललित चाचा जो है जोड़ रहे हैं ट्रॉली। पहले ये ट्रॉली निकलवा देते हैं, बब्बू भाई वाली ट्रॉली भी लेके जा रहे हैं ये, और पर्ची जो है इनकी आज की है, तो ये उसे भर के निकाल लेंगे क्योंकि बारिश का मौसम है, मौसम बहुत ख़राब है। मौसम ख़राब की वजह से चलो जी चलो 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 सही जा रही चलो 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 आ जाओगी चलो बस और कर दो जरा सी, बस रुक जाओ। हाँ हल्का सा पीछे को ले हो जरा सा, या हाँ पट्टी करके देख लो, ये तो हल्की टाइट होगी वो पिन। हाँ जी हो गया काम। अजी कहाँ का कोई बात नहीं, भरना ही ठीक है, कर लो तुम आराम से। इतना वो भी गर्म आ गया होगा। दोस्तों हमारे यहाँ सबसे साफ कंडीशन का ट्रैक्टर है ये, और इससे साफ अब जो हम ही लाए हैं ढूंढ के, और अब जो है अपने भी ट्रिप वाले को घुमा लेते हैं। ये देखो पानी किस तरह से गिर रहा है ओस का, ट्रैक्टर पूरा भीग गया था। रात में जा नहीं पाया था, ज़्यादा थक गया था। कांटा यहाँ रख देते हैं, और यहाँ 3-4 बंदूकची हमेशा घेर में रहते हैं, फिर हमें कोई किसी बात का डर नहीं है। ओहो अब आराम से इसे बैक कर लेते हैं, पहले ही हटा लेता हूँ पीछे की। यार है दबा को नहीं कर दे, ओए होए 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 मामूली। चलते हैं मील में। दोस्तों मैं थोड़ा रास्ते में आ गया हूँ, और देख मोटरसाइकिल वाले भाई भी कितने धीरे धीरे जा रहे हैं, क्योंकि ये पेड़ टपक रहे हैं, बारिश हो रही है लगातार। मतलब कोहरा जो इन पर टकरा रहा है पाड़ा, उसकी टपक टपक बारिश हो रही है। देखो ये देखो, बहुत रास्तों में बुरी हालत है। अगर आप इसी तरह से ये देखो, पूरे रास्ते में यही हालत है, इसलिए बहुत संभल के अपना ट्रैक्टर चलाएं, अपना वाहन बहुत संभल के चलाएं। कोहरा बहुत है, देखो चारों तरफ से आता ही जा रहा है। करीब 8:30 बज गए हैं, मैं लेट चला, यानी मैं 6 और 7 बजे के बीच में चल रहा था। मगर कोहरा हट जाएगा, लेकिन दोस्तों आता ही जा रहा है, क्योंकि जनवरी में ज़्यादा ठंड रहती है, इसलिए ये तो सोचना बेकार ही है। और 1-2 दिन में बारिश का भी अंदेशा है, तो अपना चलते हैं, सेफ चलाएं, बहुत धीरे धीरे चलाएं, लाइट जलाए रखें अपनी। दोस्तों 1035 ये भराड़े गाँव से रिश्तेदारों का DI चढ़ लिया है। राम राम जी। और दोस्तों देखो आज के भी टाइम में जहाँ जो किसान भाई अपनी ट्रॉली छोटी बनवा रहे हैं, देखो जहाँ इसका सरिया है वहाँ तक अड्डर रहते हैं, लेकिन इसकी ऊंचाई देखो आप, ये इसलिए बनवा रखी है। बड़े किसान है, 3-4 ट्रॉली इनकी भाइयों की डेली मील में आती है सुबह शाम। ये जो स्वर्गीय भोपाल सिंह
जो रहे हैं नाना जी, उनके लड़के ले रहे हैं, जो डॉक्टर साहब हैं मामा जी, ट्रॉली। तो देखो बड़े किसानों के अलग ही रहती है, तो इन्होंने ये ट्रॉली बनवाई। तो कितने ऊंचे आर्डर हैं। हमारे वाली ट्रॉली जो पुराने मॉडल की, उससे भी बड़े आर्डर हैं इसके। और क्योंकि इन्हें गोबर की खाद बहुत लानी पड़ती है बाहर से, दूर दूर से, और मजदूर महंगा है, तो इसलिए बड़ी ट्रॉली रखनी पड़ती है। आर्डर ऊंचे हैं और बहुत ही बढ़िया। देखो यहाँ कितना बढ़िया यहाँ दृश्य है। कोहरा बहुत भयंकर है, पीछे कोई ट्रॉली नहीं है मेरे। और बस ऐसे ही चलते रहते हैं। कुछ ट्रैक्टर चल रहे हैं आगे। थोड़ा लेट में से ले आया हूँ, सुबह आज थोड़ी भीड़ हो गई थी। अब ये ट्रैक्टर चलेगा DI। दोस्तों इस ट्रैक्टर पे पेंट हुआ था, लेकिन शायद इसे ड्राइवर भी चलाते हैं। तो देखो ड्राइवरों ने ऐसा कर दिया, इसे कपड़ा जो ज़्यादा मारते हैं तो फिर पेंट फेड हो जाता है। देखो DI किस तरह से चल पड़ता है, एकदम धुआं देता बिल्कुल भी, बहुत ही बेहतरीन। अब हम चलेंगे। ये एक छोटा सा कांटा है, आ गया है मेरे पास। बुग्गी बराबर चलती रहती है अपनी लाइन में। बुग्गियों का टोकन अंदर ही मिलता है और कुछ यहाँ से भी आती रहती हैं। तो दोस्तों यहाँ जैसे आप रोड क्रॉस करें, खैर रोड क्रॉस करती बार तो कभी भी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। ये मैली का एस्कॉर्ट जो मील में ठेके में लगे हुए हैं या किसान भाई ले जा रहे होंगे, बड़ा खड़ा है। और दोस्तों ड्यूटी बदल गई है, चल पड़े हैं सब अपने टेबल लेकर। कुछ ड्यूटी पर आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं। और बराबर में एक शौकीन भाई का बहुत ही बेहतरीन भैंसा चल रहा है। राम राम जी। दोस्तों ऐसा भैंसा कम से कम बुग्गी में होना चाहिए। तो देखो तारीफ अपने आप ही मुंह से निकल जाती है। और गन्ने भी देखो कितने मोटे मोटे गन्ने हैं, बढ़िया। ये भैंसा आज आप वीडियो में दूसरी बार देख रहे हैं। खैर अपने हिसाब से सभी अच्छा ही रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार हो जाती है गड़बड़ कि भैंसा ज़्यादा आप से बाहर हो जाता है। दोस्तों दूसरे गियर में लगाया है क्योंकि वहाँ ड्यूटी शायद 9:30 पौने 10 बजे बदल जाएगी, तो फिर वहाँ कुछ टाइम के लिए। और देखो हल्की हल्की यहाँ भी देखो हवा घूम गई है, चिमनी का धुआं घूम रहा है मील के ऊपर। मगर राम जी मानने नहीं, ये 75 घूमों का फजीता करेगा और हमारे यहाँ 75 ही बढ़िया हो चढ़। हाँ पर वैसे यो रुका बहुत, 15 दिन से रुक रहा, और 5 दिन रुक जा। और दोस्तों उसके बाद में ये देखो कितना शानदार राजस्थानी डीडवान वाला, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों हमारे मील में एक से एक भैंसा देखने को मिलता है, इसीलिए हम ज़्यादा, बहुत भाइयों के अलग अलग मिलों से भी फ़ोन आते हैं कि भैया जी आ जाओ, अब मका भाई जाड्डा हो रहा, छोटे छोटे बालक हैं, जब बालक सिमड़ जाएंगे तो अपना आना शुरू करेंगे। क्योंकि दोस्तों झोटे हमारे यहाँ भी हैं और हम अपने यहाँ को भी सबको दिखा नहीं पाते। भाई यहाँ आप सामने रोक के, आंसू जा रहा है बराबर से। धन्यवाद जी भैया। दोस्तों ये भैंसा निकल गया है, इसकी मैं आपको चाल पर चलते हुए दिखाता। ये भैया जी भी बहुत बेहतरीन भैंसा रखते हैं, ज़्यादातर खूंडा ही रखते हैं, बहुत ही बेहतरीन चलता है ये भी। एक ये आ गया है मीना टाइप है, देसी कटड़ा है, बहुत ही बेहतरीन, ये भी काफ़ी अच्छा चलता है। एक कटड़ा वहाँ सामने खड़ा है,
वो भी बढ़िया, चारों चौकी बराबर है, खुला खुंडा है, बहुत ही बेहतरीन। नमस्कार जी, मगर ड्यूटी बदल की दिक्कत है। अच्छा कोई बात नहीं, तो थोड़ी देर में काम हो जाएगा। और दोस्तों फिर उसके बाद में बराबर में लाइन चल रही है। ये भी कटड़ा बढ़िया है, आगे पूरा भैंसा है, एक बहुत ही बेहतरीन। यो पीछे राजस्थान नहीं है, हमारे यहाँ कहीं है राजस्थान का। क्या दांत है जी वो? अच्छा कन्नी भर गया, साइज बढ़िया बहुत, पक्का पूरा। अच्छा भैया जी, आपका नाम जी? अच्छा कौन सा गांव? समूली से। अच्छा यो मतलब छोटे टाइम से ले रहे आपने, खरीदा था? 2 दांत से ही, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। हमारे यहाँ वैसे खुला। और यो क्या दांत है? हाँ ना, कड़ा यो भी अच्छा। अरे तो यो बात है जी, गांडों में सोने की दिक्कत नहीं होती, गांडों में तो अटकल की बात हो ना बड़े और छोटे की होती, क्योंकि ज्यादा ऊंचाई भी गलत है गांडों की बुग्गी में। जीदार बहुत ज्यादा ऊंचाई ना हो, क्योंकि जिसे फिरक में चलाना या खुंटे बांधना वो तो कैसे ही चला लो। और सबसे बड़ी बात है गांडों में तो मैंने देखा, गांडों में तो ठाड़ा माड़ा चलता ही नहीं, वो तो अटकल चला है जोटे की, कि किस पहिए पे किस हिसाब से कैसे जोर लगाना। क्योंकि हमारी कई सूत्रे फेल हुई है, हम लाए ढूंढ का बड़े बड़े, और वे सारे लोट जानते। और जैसे कोई मन से ही पकड़ लिया भाड़े बूढ़े वाले का छोटा सा ही, वे कई साल चले। तो जोटे की अटकल की बात है, उसमें हमारी जिद नहीं चलती कि हम तो पीट के सुधार देंगे। हाँ, थोड़ी उम्र गई, और वो भी प्यार से, नहीं तो वो डरेगा तो उक चुक जोर लगा होगा। तो डंगर को जो है, चाहे फिरक हो चाहे कुछ भी हो, कभी पीटना नहीं चाहिए। जो प्यार से सीख जाएगा वो वैसे नहीं सीख के डर के। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं कटा बढ़िया जी, थारा पसंद आया। हम तो छोटा ही साइज पसंद करें जी, हमने तो बहुत बड़े बड़े रख लिए इतने। अभी हमारे गाँव में से बिका वो, हाँ नहीं, अभी जो हमारे गांव में से बिका पबरसे में से 1,47,000 रुपए का बिका, वो हमारे जानकारों का ही था। उससे बड़ा जोटा तो गांव गवांड में था ही नहीं, पर वो तो फिरक में भगे था, उनने काम नहीं करा। नहीं ऊंचा जोटा तो गांडों में चलता ही नहीं, फेल हो जा, क्योंकि वो ऊंचाई जो ना उसकी, कितना ही दबाव कर लो बुग्गी को, या तो एकदम गोड्डी मारेगा और या एकदम पीछे को उछाल हो जाएगी। तो साइज तो यही बढ़िया है, थारे पीछे भी देखो कितना बढ़िया। राम राम जी। नहीं हाँ जी, नहीं तो वो जीदार तो था, अगर ऊंट था जीदार जोटा था, जीदार जोटा लगाओ चला जा बुग्गी को पेटी पे। अटकल की बात चल रही है ना वही। हाँ, तो फिर तुमने पेटी कैसे थम भी उसके जैसे इतना ऊंचा था? हाँ तो वो नू छत्ती हटा के जोर लगावे था नू, हाँ माड़े जोर नहीं लगावे था। दोस्तों यो देखो, एक बहुत ही बेहतरीन टिकला कटड़ा, हाँ यार बहुत ही बढ़िया चला है, चाल बहुत अच्छी इस कड्डे में। और देखो एक युवा लिया बराबर में, बहुत बढ़िया। ये भी कड्डा काफी लंबा ऊंचा है, दांतों में ही है वो भी। लगा रखी सालों की वीडियो कर रखी नहीं, इनकी तो मैंने सीन ले ली थे दोनों के हत्ती भर। यो है दोस्तों, कड्डा चल दिया है ये देखो। और देखो पैर रपट रहे हैं जोटे के बार बार। इसमें मील में कटड़े के पैर रपट जाते हैं, तो इसलिए मील में गिल्ला इतना हो रहा है, बहुत संभाल के अपने पशु को चलाए। कांटे पे भी रपटन हो रही है, वहाँ सब सदे में सी आ गए हैं, और लगता है बारिश रुकेगी नहीं। ऊपर वाले ने 15-20 दिन का बहुत टाइम दिया। पापा ही है जी वे। बजी यो तो तुम एक बात देखो जी, ये तो 3-4 फीट दोस्तों बड़ी चैन पर आ गए हैं। और गुप्ता जी साथ में ही है, पीछे अपना ट्रैक्टर ले रहे हैं। और बाबूजी ने नया ट्रैक्टर जो है खरीदा है। बाबूजी को आपने पहले झोटा बुक के लिए झोटे की लाइन में देखा होगा, और अब बाबूजी ने ट्रैक्टर लिया है, इसके बारे में पूछते हैं बाबूजी। बाबूजी नमस्कार जी। नमस्कार, थोड़ा सा आपका नाम परिचय हो जाए जी। मेरा सतपाल दोवाला। अच्छा जी, तो बाबूजी ये कब लिया जी ट्रैक्टर? हमने 3 महीने पहले लिया जी। अच्छा, मेरठ नंबर है। अच्छा, ये किन के पास था जी? एक मुसलमान के पास था। अच्छा, शौकीन आदमी थे। शौकीन आदमी के। अच्छा। तो बाबूजी जैसे ट्रैक्टर मैंने थोड़ा सा चला के देखा, तो ट्रैक्टर तो बहुत गजब चल रहा है जी। ट्रैक्टर सही है, ट्रैक्टर में कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो ये कितने का आके पड़ा जी आपको? तो हमें 2.25 में पड़ा जी। अच्छा, 2000
1,75,000। नहीं मतलब 2000। 1,75,000। नहीं मतलब मॉडल कौन सा? 2008 मॉडल है। 2008 मॉडल। दोस्तों देख सकते हैं बाबूजी की लॉटरी लगी है और बहुत ही सॉफ्ट कंडीशन का ट्रैक्टर बाबूजी को ये मिल गया, बिल्कुल गजब। तो दोस्तों अगर कोई चीज है तो उसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। बाबूजी ने एकदम देखते ही ट्रैक्टर को ओके कर दिया। तो बाबूजी इसमें कुछ काम भी करवाया, सर्विस और? अच्छा कोई जरूरत ही नहीं वैसे जैसे मैंने चला के देखा तो अचानक ये आ पड़ा है पीछे से। 50,000 लाइट वाइट में यही करवाई। अच्छा सर्विस करवाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो दोस्तों अब आगे आप जो है तो जी झोटा बुग्गी भी चलती रहेगी। बहुत बढ़िया। आपने ज्यादातर बाबूजी को जो है वैसे ही देखा होगा, मतलब झोटे बुग्गी की लाइन में। और आज देखो आज के बाद से मतलब काफी टाइम से मैसी से गन्ने डाल रहे हैं, बहुत बढ़िया। और अब ये यहाँ खड़दू तारेगा पूरे आ गया है, ये यहाँ से जो है गन्ने सपा करके पीछे पूछाता है। यहाँ ढेर लग रहा है, पंजा आएगा, पंजा जो है उठाएगा, फिर हमारा नंबर आएगा। दोस्तों यहाँ चैन पे ओ यो बिल्कुल नया ट्रैक्टर है, अभी 1.5-2 साल पुराने। अरे यो सुधरा मेरा बम्पर ना तोड़ दे, आग बाल दे लमडे। ओ थारिका में ओ भैया ओ भाई। हाँ नहीं आई सर वास्तव में 2 चैन में मारे है जी सबको, बहुत बढ़िया। दोस्तों अब ये पंजा यहाँ सफाई करेगा क्योंकि यहाँ जो है पूरी रात के गन्ने पड़े हैं, बहुत ही बढ़िया तरह। ये देखो कितना बवाल। ओहो दोस्तों अब ये उधर जाके ये यहाँ से जो है इसे दोस्तों ये 1.5 साल पुराना ट्रैक्टर है, 1.5 साल पहले ही आया था। देखो ड्राइवरों ने इसका क्या हाल करा। ये कभी तो ऐसा महाड़ में फेंक दे पीछे, कभी कुछ भी करते हैं इसके साथ में। आय शाबाश आय ये उठ के जा सीधा भाई। एक सिलेंडर में आइसर जैसा भी ना बने किसी कंपनी पे। इसे ट्रैक्टर को देख के ना आइसर को आज भी मुझे जर्मनी याद आवे। मगर जर्मनी लोगों से जो लोग चिड़े थे ना वे नहीं चिड़े थे, जर्मनी वालों में कुछ है। जर्मनी ये तो मुझे लगा रॉयल एनफील्ड मेस्सी और आइसर ये एक ही दिखे थी पहले, अब पता नहीं इनका क्या हुआ। हाँ है मेरी नॉलेज में थोड़ी तीनों एक ही थी पहले। नहीं राजदूत तो खैर हमारे यहाँ की थी, वो तो मैन्युफैक्चरिंग हो गई थी इंडिया में राजदूत के नाम से, क्योंकि ये तो करते रहे ना जैसे महिंद्रा करे अर्जुन की। जो अर्जुन जो ट्रैक्टर है ये जो आइडिया है जो ये बाहर की है, लेकिन ये महिंद्रा अर्जुन के नाम से करे है इसकी असेंबली। दोस्तों चलते हैं, एक बार और आएगा। दोस्तों जैसे सफाई हुई है, थोड़ी सफाई में और थोड़ा वैसे, तो करीब इन्होंने पौना घंटा खराब कर दिया है। और ये चैन पे हैं 5-6 बैठे हैं भीतर। अब वो वहाँ उधर पंजा लटका रहा है, शायद वो चैन पे से उतर के चला गया है, ड्यूटी शायद बदल गई है या वो कहीं हल्का होने गया है। ये देख सकते हैं आप। अब तो कटर लाने की भी जरूरत नहीं, आदम से ऊपर का पलकटी से काटो, थोड़ा बीज करो। अब ये देखो नीचे जो है यो 1.5 फेर 2 फेर ट्रेंच के, अब इसका पता चलेगा यो क्या एवरेज देगी। यो दुबरसी देखो ट्रेंच का गन्ना ऐसा लग रहा है जैसा बोर्ड का हो। अब जब मैं कल से ट्रॉली भर के लाऊंगा ना इसकी, तो मील वाले नु कहेंगे अरे यार तू बोर्ड क्यों ला रहा काट के, क्योंकि ये गन्ना सुंदर है। यो है वैसे हमारी 90 के पार गई जो होती बरसी है। वैसे तो हम थोड़ी बहुत कम बता दें, क्योंकि बहुत ज्यादा आदमी को बढ़ा के नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि 7-20 के बीघे में तो 7-20 के बीघे में तो बताओ क्या कम निकल गई। अगर तिबरसी कट के गेहूं बूरे हैं तो बम्पर पैदावार है। और हम एक काम करें, हम 38 की पेडी को कभी भी छेड़ते नहीं। अगर पत्ती भी निकलवा दी या पत्ती जड़ा भी दी तो उसके झुंडे को जोतते नहीं कभी भी। अच्छा। हाँ पट रहने दें।
बस एक बरसात आने से पहले पहले एक 240 यूरिया और जो यो हो साइपर मिला के एक साल्ट बना लिया बबलू भाई, हल्की घास को डाउन करते हैं। 10 जारी लेगी तो लेगी, अन्नी जो है बहुत ज़्यादा है, घास को जड़ाते नहीं। मैंने देख लिया जी, अपने हाथ से कर रहा मैं कई साल से दवाई। एक तो नालियों का सिस्टम खत्म कर दिया। खेती में लग रहे, हाँ यो काम भी कर लें और काम भी कर लें, ट्रैक्टर भी लिया मैं। हाँ औरों के दोस्तों अब चलते हैं, भैया का तुलेगा अब, गुप्ता जी का। अब चलते हैं दोस्तों, 40-74 हो गए हैं, तिबरसी खत्म हो गई है। अब थोड़ा सा पुली ट्रेंच में जैसे जाएंगी तो उसका अंदाजा करना पड़ेगा। करीब 85-86 पुली भरेंगे ट्रेन। थोड़ी तिबरसी में मुड़वल गंडा था इसलिए ज़्यादा भरनी पड़ती है। गन्ने इतने ठीक हैं, ज़्यादा करने की 45 करने की कोशिश में 44 करने की में उतारने पड़ते हैं। अब चलते हैं, अब मील से आगे ये देखो कितना सुंदर खेत उग गया है गेहूं का, बहुत ही शानदार। ये जो जमीन है ये शायद 20 बीघे में थोड़ी बहुत ही कम होगी जो खेत है गेहूं का। 1 2 3 4 5 6 7 क्या रहे हैं इसमें, बहुत ही शानदार। दोस्तों आने वाले टाइम में भी आपको दिखाते रहेंगे कि ये किस तरह से उगार, किस तरह की पैदावार हुई। और किसी दिन अगर बाबूजी मिले तो उनसे भी पूछ जाएंगे कि कितना बीज इसमें कितने बीघे के हिसाब से लगा, मशीन का किस तरह का बीज लगता है, खाद किस तरह का लगता है। दोस्तों इतना तो हमें पता है कि लाइनिंग में जो बूतता है ना, और जो बिल्कुल दाने मशीन गिन के डालती है, साथ में खाद भी, और जमीन में गहरे दाबती है, तो ऊपर नीचे बीज नहीं होता। बहुत ही शानदार जो है पैदावार होती है, बहुत ही शानदार। और देखो गेहूं की पैदावार बढ़ाने के लिए तो आपको दूर दिख भी रहा होगा जो वो गौ माता आ रही है वहां, वो लगातार जो है जमीन में घूम रही हैं। दोस्तों इनकी हिम्मत है कि ये इतनी सर्दी में जो घरों में रहने वाली थी, इन्होंने किस तरह से बदलाव कर लिया अपने अंदर। देखो छोटे बच्चे भी हैं उनके साथ में, बड़ी गायें भी हैं, बहुत सारी हैं। अब या तो कहीं से खदेड़ी गई होंगी या किसी भी तरह से, चलो कोई नहीं, जो नसीब का है इनका है, और जो नसीब का हमारा है वो हमें मिलेगा। किसानों ने छोड़ दी है और किसान की फसल खराब हो रही है। दोस्तों बस नाश्ता कर लिया है। आज आपसे पूछना भूल गए, थोड़ी चटनी थी, अदरक लहसुन प्याज पुदीने हरी मिर्च की, और जैकेट ऊपर की उतार दी है। व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, लाइक करें, शेयर करें, धन्यवाद। जुड़े रहिए, सब्सक्राइब भी करते रहिए। थोड़ा सब्सक्राइब से जो सब्सक्राइब बढ़ते रहते हैं उनसे थोड़ा चैनल की एज मैच्योर्डनेस का पता चलता रहता है। तो जिस भी तरह की ये वीडियो है, जो भी इसमें अच्छी बुरी बात आपको लगी हो, अपने विचार जरूर दें कमेंट में, कमेंट खुले हुए हैं। धन्यवाद, जुड़े रहिए।